हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 1 में क्या पूछ रहा है? यहाँ पे x/y का वैल्यू है यहाँ पे 3:4। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x/y = 3:4 होने से 3y माइनस एक्स इज टू 2x प्लस वाई कितना होगा ज्ञात करें। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे x/y का मान यहाँ पे 3:4 दिया हुआ है। तो 3 यहाँ पे 3y माइनस एक्स इज टू और 2x प्लस वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे x/y का मान दिया हुआ है यहाँ पे इतना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे x/y इक्वल्स टू 3:4, इसको हम लोग x/y लिख सकते हैं। यहाँ पे x/y को हम लोग x/y लिख सकते हैं और इसका मान जो है x 3:4 को हम लोग 3/y हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू कैसा होगा, x का वैल्यू यहाँ पे होगा 3 और y का वैल्यू हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3, y का वैल्यू हो गया यहाँ पे 4। तो हम लोग डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्टली हम लोग इस वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार रहा हूँ, 3y माइनस एक्स इज टू 2x प्लस वाई। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे x का जगह में आपको वैल्यू रखना है, x की जगह में x रखना है, 3 रखना है और y की जगह में 4 रखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y की जगह में आपको 4 रखना है। जैसे यहाँ पे 3y बोला हुआ है तो y की जगह आपको 4 का मान को रखना है। तो इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, y की जगह यहाँ पे 4 कर रहा हूँ, माइनस x का जगह यहाँ पे 3 रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं ब्रैकेट में भी रख सकता हूँ या फिर मैं ब्रैकेट में नहीं भी लगा सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब ये देख सकते हैं यहाँ 2 है, 2 का 2 लिखा है यहाँ पे, x का जगह यहाँ पे 3 लगा रहा हूँ। यहाँ पे x का जगह यहाँ पे 3 लगाया प्लस y का जगह यहाँ पे 4 लगाया। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। 3 × 4 करने से यहाँ पर 12 4 है, 3 × 12 हो गया, माइनस 3 का 3 लिखा है यहाँ पे, इस टू 2 3 6 हो गया यहाँ पे, प्लस 4 का 4 लिखा है यहाँ पे। 12 में यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, 12 माइनस 3 करने से यहाँ पे 9 आ रहा है, इस टू 6 प्लस 4 यहाँ पे 10 आ रहा है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे 9:10 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 को 2 नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन उतार रहा हूँ। a/b इक्वल्स टू 8:7 यहाँ पे होने से दिखाइए कि आपका यह क्वेश्चन है 7a माइनस 3b इज टू 11a माइनस 9b इक्वल्स टू 7:5। यहाँ पे आपको दिखाना है, दिखाने का मतलब ये प्रूफ दैट, इंग्लिश में इसको प्रूफ बोला जाता है, यहाँ पे हिंदी में इसको दिखाए के बोला हुआ है। यहाँ पे अगर a/b का मान यहाँ पे दिखा रहा है 8:7, a/b का वैल्यू यहाँ पे 8:7 है, तो यहाँ पे 7a माइनस 3b इज टू 11a माइनस 9b का वैल्यू यहाँ पे दिखाना है 7:5 दिखाना है। तो इसको हम लोग भी सिंपल कर सकते हैं, a/b इक्वल्स टू 8:7। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे a/b को हम लोग a/b भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 8/7 भी लिख सकते हैं। a का वैल्यू यहाँ पे हो गया 8 और b का वैल्यू हो गया यहाँ पे 7। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, 7 का जगह में यहाँ पे a का जगह में a का वैल्यू को बिठाना है, 8 बिठाना, b का जगह में यहाँ पे 7 बिठाना है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख रहा हूँ 7a माइनस 3b इज टू 11a माइनस 9b। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख सकते कैसे इसको मैं मान बिठा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे a का वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो a का जगह में हम लोग 8 लिखना है, माइनस 3, b का जगह में यहाँ पे 7 बिठाना है, इज टू 11, a का जगह फिर से यहाँ पे a लिखना है, यहाँ पे माइनस 9 का 9 लिखा है यहाँ पे, फिर y का जगह में b का जगह में यहाँ पे 7 बिठाना है। ठीक है, 756 हो रहा है यहाँ पे, माइनस 7 से 21 हो रहा है यहाँ पे, इस टू 11 से यहाँ पे 88 हो रहा है, माइनस 9 से 7 9 63 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट,
अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस कैसे करेंगे, 56 माइनस 21, यहाँ पे 21 करने से 6 माइनस 1 5 हो जा रहा है, यहाँ पे 5 माइनस 2 यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 35 आ जा रहा है इस टू, यहाँ पे 88 माइनस 63 हो रहा है, 8 माइनस 3 यहाँ पे 5 आ जा रहा है, 8 माइनस 6 यहाँ पे 2 आ रहा है, 25 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 35:25 निकल रहा है आंसर। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ कितना करना है, 7:5 करना है। तो इसको प्रूफ करने के इसमें यहाँ पे कटाकटी करेंगे, 5 यहाँ पे 7 जो 35 हो रहा है, 5 5 जो 25 हो रहा है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे मिल जा रहा है 7:5 निकल जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रूव हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर करके हम लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है P:Q, यहाँ पे क्वेश्चन है P:Q, Q का मान यहाँ पे 5:7 है, और यहाँ पे P माइनस Q का वैल्यू दे दिया है -4 दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3P प्लस 4Q का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे P का भी अलग से, यहाँ पे P माइनस Q का भी मान दिया हुआ है, यहाँ पे P:Q का भी मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको 3P प्लस 4Q का मान यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा। तो पहले हम लोग ना P और Q का अलग से मान निकालना है। यहाँ पे P का डायरेक्टली 5 नहीं है, Q का डायरेक्टली 7 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे P माइनस Q का भी मान दिया हुआ है। तो ये जो P माइनस Q का दिया हुआ है ये ऐसे दिया हुआ नहीं है, इसका भी कोई कारण है। डायरेक्टली अगर P का मान जैसे कि 5 होता तो डायरेक्टली इसमें हम लोग बिठा सकते थे, 3 × 5 हम लोग कर सकते थे, प्लस अगर Q का मान डायरेक्टली 7 होता तो यहाँ पे डायरेक्टली Q की जगह हम लोग 7 रख सकते थे। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, हम लोग को अलग से पहले P का और Q का मान निकालना है। अब वो मान हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग पूरा आराम से करेंगे, डिटेल्स में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, P:Q जो है 5:7, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे, बाय में लिखेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, के मान लेंगे, के हम लोग मानेंगे। तो P/Q इक्वल्स टू 5/7 इक्वल्स टू हम लोग इसको के माने। तो यहाँ पे P का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 5K, और Q का जो वैल्यू है वो आपका 7 के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको P का वैल्यू यहाँ पे आ गया 5K, और Q का वैल्यू आ गया आपका यहाँ पे 7K। अब यहाँ पे K, यहाँ पे P माइनस Q दिया है। अब यहाँ पे ये जो 5K और 7K उसको हम लोग क्या करेंगे, P और Q का जगह हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे अभी। तो पहले हम लोग लिखेंगे P माइनस Q इक्वल्स टू -4, P का जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5K, माइनस Q का जगह लिखेंगे हम लोग 7K इक्वल्स टू -4। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस होगा, 7 - 5 यहाँ पे हो रहा है 2K, लेकिन ये बड़ा 7 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इक्वल्स टू -4। अब ये माइनस भी कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे K का वैल्यू निकालना है, तो 4 और 2 को 4K का वैल्यू निकालना है, तो आपको 2 हम लोग क्या करें, इसको नीचे लेके जाएंगे, 2 जब 4 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इस तरह से हम लोग K का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब देख सकते हैं और भी यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग निकल गया, यहाँ पे K का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लोग माने थे यहाँ पे P = 5K, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे करके, अब यहाँ पे देख सकते हैं P का जगह हम लोग क्या करेंगे, 5 × हम लोग यहाँ पे 2 करेंगे। क्यों, 5K यहाँ पे देख सकते हैं 5K है, 5 का 5 लिखा है, यहाँ पे K का जगह 2 लगाया, तो यहाँ 5 × 10 हो गया। P का वैल्यू यहाँ पे आ गया 10, और Q का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Q का 7, K का जगह हम लोग 2 लगाएंगे, क्योंकि K का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है, तो K का जगह हम लोग यहाँ पे क्या किया, 2 लिखा। तो यहाँ पे 7 × 14, यानी कि P का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और Q का वैल्यू यहाँ पे 14 आ रहा है। तो अभी हम लोग को फाइनल आंसर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3P हो गया प्लस 4Q हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 3 का 3 लिखा है, यहाँ पे P का जगह यहाँ पे कितना वैल्यू आया है, 10 आया, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे, प्लस 4 का 4 लिखा, यहाँ पे Q का वैल्यू कितना आया, 14 आया था, 14 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 10 से 30 हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग, 14 4 कितना हो रहा है, 4 4 6 यहाँ पे 1 आया, 4 4 5 आया, 56 आ रहा है। तो 30 + 56 जोड़ने से कितना होगा, 50 + 30 होगा 80, यहाँ पे 86 आ रहा है आंसर। तो ऐसे करके हम लोग ना इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो
स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा घुमा के करना पड़ा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को अच्छे से ना रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि